सुमेरपुर एक ऐसा गांव था जहां रात होते ही लोग फटाफट अपने अपने घर के गेट बंद कर लेते थे। जो बंद नहीं करता और सो जाता तो पास की एक फैक्ट्री के पास से एक भूत आता था जिसका नाम था तुंग तुंग। वह घर घर में जाकर सबको मारता और अगली सुबह हर घर के अंदर एक आदमी की लाश पड़ी रहती थी। उसी गांव में खरगोश जैसी शक्ल का एक आदमी रहता था। वह गांव में एक टपरी चलाता था। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी। उससे बहुत लोग जलते थे, लेकिन वह और कई ये अपने काम में लगा रहता और गरीबों को पैसे देता था। उसका नाम था राय बाबू। राय बाबू भूतों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन लाशों को देखकर अब करने लगा। राय बाबू का सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन गांव के बीचों बीच लालचंद, जो गांव का प्रधान था, उसने लोगों को बुलाया और उनसे कहने लगा कि आज तक हमारे गांव में बहुत लोग मारे गए हैं। उसी सभा में राय बाबू भी था। लालचंद ने कहा कि मैं इसकी सच्चाई बता रहा हूं जो अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। कुछ साल पहले इस गांव के हालात खराब थे। इसी गांव में तुंग तुंग रहता था, जो बहुत पैसे कमाता था। उसने ही एक फैक्ट्री खोल रखी थी जहां करोड़ों लोग काम करते थे। एक दिन तुंग तुंग की लड़ाई व्हाइट 444 से हो गई, जो एक बहुत बेरहम इंसान था। उस दिन ही व्हाइट 444 और तुंग तुंग एक ही जगह पर काम कर रहे थे। तभी अचानक से व्हाइट 444 ने तुंग तुंग को पीछे से धक्का दे दिया और तुंग तुंग सीधे नीचे जाकर गिरा और उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद वहां कोई भी नहीं आता था, क्योंकि जो आता तुंग तुंग उसे मार देता था। उस दिन के बाद व्हाइट 444 उस जमीन को एक बड़े आदमी को बेच देता है। गांव वाले डर गए थे, लेकिन पीछे खड़ा राय बाबू मुस्कुराया और बोला, अब तेरा खात्मा होगा। फिर वह घर गया और एक प्लान बनाया और वह पहले रात होने का इंतजार किया। जैसे ही रात हुई, तुंग तुंग आया। वह राय बाबू की तरफ ही आ रहा था। वह आकर बोला, तुझे डर नहीं लगता क्या? तो राय बाबू ने कहा, नहीं मुझे डर नहीं लगता, और इस वीडियो पे 50 के लाइक कमेंट कर दो और तुम्हारा बदला लूंगा। और तुम उस व्हाइट 444 को ढूंढ रहे हो ना, मैं उसे तुम्हारे पास लाऊंगा, तुम्हारी वही जगह पर जहां तुम मरे थे। तुंग तुंग बोला, ठीक है। अगली सुबह राय बाबू अपनी गाड़ी में बैठा और व्हाइट 444 के घर गया और बोला, व्हाइट 444 भाई, मुझे पता लगा है कि जो तुमने जमीन बेची है ना, वहां बहुत सारा सोना रखा है। कोई और उससे पहले हम उसे उठा लेते हैं। राय बाबू और व्हाइट 444 एक साथ वहां पहुंचे। राय बाबू ने उससे कहा, जाओ अंदर देखो, सोना पड़ा है। व्हाइट 444 अंदर गया तो उसने देखा कि वहां कुछ नहीं है। वह पीछे घूमा और बोला, कहाँ है सोना? लेकिन पीछे तुंग तुंग खड़ा था। तभी उस जगह से एक जोर की चीखने की आवाज आई। उस दिन के बाद तुंग तुंग कभी भी गांव में नहीं आया और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे।